टुडे टॉपिक इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल्स। आज हमने करनी है जो एक्सट्रैक्शन करनी है जो सबसे लेस रिएक्टिव है। कौन से लेस रिएक्टिव है वो आपने रिएक्टिविटी सीरीज में किया है। कॉपर से लेकर कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। दिस इज द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। कौन है आगे आओ? कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड आपका जो गोल्ड है। दीज आर द एलिमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जो किसी के साथ रिएक्शन इजीली नहीं करते। इसमें जो रिएक्शन है बहुत टाइम लगता है रिएक्शन करवाने के लिए। इसलिए ये अगर इनको प्योर करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, इनको प्योर फॉर्म में लेकर आना है तो इसके लिए आप सल्फाइड ओर यूज करते हो। ठीक है, तो सल्फाइड ओर आपने इसमें यूज करनी है। तो सल्फाइड ओर आप इसमें यूज करोगे। और फॉर एग्जांपल पहले कॉपर की बात कर ले तो कॉपर आपके पास है कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। आपको पता है जब भी हम सल्फाइड ओर यूज करते हैं सल्फाइड ओर को तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें ऑक्सीजन की एडिशन करवाते हो। ऑक्सीजन की जब एडिशन करवाते हो तो आपके पास पहले ऑक्साइड बनते हैं, उसके पहले ऑक्साइड बनते हैं, फिर उस ऑक्साइड को फिर दोबारा प्योर करते हैं और इसको क्या करेंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट टू फॉर्म कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपका प्योर फॉर्म में कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो आप बाय सल्फाइड और इसको प्योर कर सकते हो। आपके पास कोई सल्फाइड और है कॉपर की, ठीक है, तो जो सल्फाइड और है कॉपर की उसमें से ऑक्सीजन पास करवानी है, इसको बैलेंस कर लो। यहां पर 3 आ जाएगा। ऑक्सीजन कॉपर आपके 2 है, इस केस में भी 2 है, बैलेंस है। सल्फर आपके बैलेंस है। ऑक्सीजन इस केस में 6 है, इस केस में 2 और 1 3 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर 3 लगाना पड़ेगा, जहां पर और 2 लगा लो। ये भी 2 लग गया तो 2 कॉपर 4 हो गए। और जहां पर देख लो क्या हुआ, सल्फर 2 है तो जहां पर भी 2 लगा लो तो हमारे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीजन बैलेंस कर लेना, ये आपका खुद का काम है बैलेंस करना। तो बायसल्फाइड और आपने क्या कर लिया, कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लिया प्योर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद कॉपर के बाद हम देख लेते हैं कि आपका मरकरी, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 ही है ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉपर एंड मरकरी। और जो मरकरी है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, मरकरी वाला सबसे ज्यादा रहता है। HgS मरकरी सल्फाइड है, इसको सिनेबार भी कहते हैं। सिनेबार, मरकरी सल्फाइड को सिनेबार भी कहते हैं। और मरकरी सल्फाइड में किसकी एडिशन करनी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एडिशन करनी है तो आपका क्या बनेगा, HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। HgO मरकरी के ऑक्साइड बन जाएंगे और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपने क्या ली, सल्फाइड और ली। तो इस केस में याद रखना इन लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कि जब एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो सिर्फ सल्फाइड और यूज करते हैं, कार्बोनेट और यूज नहीं करते। ठीक है, मतलब कि सिर्फ रोस्टिंग यूज करोगे आप, कैल्सिनेशन इसमें यूज नहीं करनी, आप सिर्फ इसकी सल्फाइड ऑयल यूज करोगे। तो आपका क्या फॉर्म हो गया, HgO प्लस SO2। अब फिर हमने क्या करना है, HgO की रिएक्शन करवानी है। HgO की रिएक्शन करवानी है तो आप फिर इसकी रिएक्शन करवाओगे तो इसमें देख लो क्या फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या रिएक्शन होगी, जस्ट वेट। इस केस में जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फिर इसको हीट करना पड़ेगा। इसको हीट करोगे आपका Hg अलग हो जाएगा और O2 बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने मर्जी स्टार लगा लो इसके काम ही है।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिनेबार को आपने पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है, ऑक्साइड बनने हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। उसके बाद जो ऑक्साइड बने हैं उसको हीट करना है, वहां से मरकरी प्योर फॉर्म हो जाएगी और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। इस मेथड से आप एक्सट्रैक्ट करते हो लेस रिएक्टिव मेटल्स को। ठीक है, तो हमने तीनों कर लिए। मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं जो, उसको बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड आप प्योर करते हो, और जो आपके मिडल वाले हैं बाय रोस्टिंग एंड बाय कैल्सिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं, और जो लेस रिएक्टिव है इसको बाय सल्फाइड और ओनली फॉर जो आपका रोस्टिंग है उसकी हेल्प से इसको प्योर करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।